गुड मॉर्निंग, शुभोदय बच्चों। अब तक आपने इस दृक् श्राव्य माध्यम के ज़रिए कुल 8 पाठ उसके विभिन्न स्वाध्याय के साथ आप पढ़े हैं। तो आज हम लोग बच्चों अगला पाठ जो नफ़े के चक्कर में 90 क्रम संख्या पर है उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो 9वां जो पाठ है बच्चों, ये एक कहानी का पाठ है। अब तक आपने जो 8 पाठ पढ़े वह उनमें से कई कविताओं के पाठ थे, कई एकाध एकांकिका पाठ भी आपने पढ़ा, एकाध कहानी का पाठ रहा, एकाध बार स्वारस्य कर आपको विभिन्न संदेश देने वाले भी विभिन्न पाठ आपने पढ़े। तो आज का जो नया पाठ है ये एक कहानी का पाठ है, जिसे मुझे आशा है कि जिसे पढ़कर आपको खूब मज़ा आएगा, क्योंकि नफ़े के चक्कर में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है इसका विचार इस पाठ के जो रचयिता हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखा है। आपको इसे पढ़ने पर पता चलेगा कि हमें कदापि नफ़े के चक्कर में रहना नहीं चाहिए। तो नफ़े के चक्कर में इस पाठ में और एक मुख्य विषय यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदमी अपनी मेहनत से जो भी प्राप्त करता है वही अंत में उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम के अगर हम लोग किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो हम एक प्रकार से लालची कहलाते हैं। तो बच्चों हमें इस बात से दूर रहना चाहिए कि बिना परिश्रम के किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए। इस कहानी के आड़ में आपको एक व्यक्ति नजर आएगा जिसमें वह किस प्रकार नफ़े के चक्कर में पड़ा और उसकी दशा क्या हुई, जिसे हम इस पाठ के ज़रिए पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आपके पास पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते अगर पढ़ेंगे तो आसानी से हम इस कहानी का लुत्फ़ अच्छी तरह से उठा पाएंगे। तो पाठ का नाम है बच्चों नफ़े के चक्कर में। एक दिन बाबू भाई जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं उनको नारियल खाने का मन हुआ। जिस प्रकार हम लोगों को अनेकों बार हम लोग बैठे हुए होते हैं घर पर और अचानक कुछ ना कुछ खाने की इच्छा मन में जग उठती है, तो इन्हें भी एक बार नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में वे सोचने लगे। जब वो सोचने लगे तो उनके ओंठों को उन्होंने चटकारा और वह बोले, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। नारियल पानी, नारियल की बात जब मन में उभर उठी तब उनके ओठ जो हैं वह उस मीठे स्वाद से एक प्रकार से पानी से भर उठे। लेकिन एक छोटी सी समस्या उनके सामने थी, उनके घर पर एक भी नारियल मौजूद नहीं था। तो उन्होंने क्या सोचा, ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो बाबू भाई ने मन ही मन ये सोचा, नारियल खरीदने के लिए बच्चों आपको पता ही है पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मुफ्त में तो नारियल मिलने से रहा। तो उन्होंने अपने पैरों जूते पहने, अपनी छड़ी उठाई और वे बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में जब वे पहुंचे तो बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए नजर आए। देखते देखते वह नारियल वाले के पास पहुंच गए और पूछे, ये नारियल वाले नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने नारियल वाले से पूछा।
तुरंत नारियल वाले का जवाब रहा, बस 2 रुपए में काका। बाबू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा हैं, 1 रुपए में दे दो। देखिए, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि बाबू भाई पैसे खर्च करने में थोड़े से कंजूस थे। उन्हें झट से पैसे खर्च करना पसंद नहीं था, तो उन्होंने तुरंत नारियल वाले से उत्तर दिया, उनको दिया, कहा ये 2 रुपए आपके बहुत ज़्यादा ठहरते हैं, तो 1 रुपए में मुझे आपका नारियल दे दो। तो नारियल वाला ये सुन रहा था, उन्होंने सुना और वह बोला, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, अगर बाबू भाई आपको लेना हो तो ले लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। बाबू भाई बोले, ठीक है ठीक है। बाबू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में नारियल कहाँ मिलेगा? बाबू भाई ने नारियल वाले से पूछा। नारियल वाले ने ये बात सुनी और नारियल वाला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद आपको मिल जाए। मंडी, मंडी बच्चों, इसका मतलब आपको पता है? मंडी यानी बाजार। बाजार जहाँ पर सब्जियाँ अथवा कोई भी पदार्थ बेचा खरीदा जाता हो, वहाँ पर नज़दीक ही एक मंडी थी, वहाँ जाओ, शायद आपको वहाँ पर मंडी में मिल जाए। बाबू भाई उस नारियल वाले की बात सुनकर मंडी की ओर चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल बच्चों, कोई जानता है इसका अर्थ? कोई बताना चाहेगा कोलाहल इस पद का अर्थ? बिल्कुल सही है बच्चों, कोलाहल का अर्थ है शोर शराबा। सब्जी मंडी में हो, बाजार अगर आप पहुंचते हो तो आपको वहाँ कोलाहल सुनाई देता है। कोलाहल वहाँ पर दिखाई देगा। लोग यहाँ पर मंडी में एक प्रकार से आपस में भिड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई खरीदार अपनी खरीदी कर रहा था। तो वहाँ पर मंडी में बिल्कुल एक कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। नारियल वाले को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी, नारियल वाले का जवाब रहा। नारियल वाला शुद्ध व्यापारी था। उसने देखा सामने एक व्यक्ति नारियल पूछ रहा है, तो उसने दाम भी बता दिए। काका, इस नारियल का 1 रुपया बनता है और जो चाहिए वह नारियल आप ले जा सकते हो, ले जाइए, 1 रुपया दो और जो चाहे नारियल ले जाओ। बाबू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। बाबू भाई ने नारियल वाले के हाथों 50 पैसे रखते हुए कहा। नारियल वाले ने देखा उसके हाथों 50 पैसे रखे जा रहे हैं, तो तुरंत नारियल वाला बोला। नारियल वाले ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। इसका अर्थ हुआ बच्चों, 1 रुपया से 1 पाई कम नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो वहाँ पर जो नारियल वाला था वह बाबू भाई के निराश चेहरे को देखकर समझ गया कि बाबू भाई यानी जो ग्राहक है उसे कम दामों में नारियल चाहिए। तो वह निराश चेहरा न देख सका। वह बोला, आप नज़दीक ही एक बंदरगाह है,
वहाँ जाओ और वहाँ से आप 50 पैसे में आप चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो। बंदरगाह, पोर्ट कहा जाता है बच्चों, पोर्ट, जहाँ पर बड़े छोटे जहाज व्यापार के खातिर अथवा कुछ कार्यवश आकर रुक जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं थोड़े अपने कार्य के दौरान, बंदरगाह कहलाता है। बाबू भाई अपनी छड़ी को टेक लगाकर सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं देखिए, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। बाबू भाई सोचने लगे 50 पैसे में उनको नारियल खरीदना है, अभी भी टांगों में दम है, अभी भी वह अंतर काट कर आए थे किंतु अभी भी उनकी टांगों में दम है, ताकत है, और भी आगे चलना चाहते हैं वे, अभी भी कम दामों में नारियल वे खरीदना चाहते हैं। पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा हुआ उनको दिखाई दिया। अब बच्चों, नाव वाला, नाव अधिक वाला, नाव चलाने वाला, ये अर्थ होता है इसका। वहां पर एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने बाबू भाई ने देखा 2-4 नारियल पड़े हुए थे, तो तुरंत वे पूछ बैठे, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, अगर हम लोग बाज़ार पहुंचते हैं तो खरीदने के वास्ते जो चीज़ें लेना चाहते हैं व्यापारी को पूछते हैं कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं, योग्य हैं, अच्छी हैं, पूछताछ करते हैं हम। उसी प्रकार बाबू भाई भी नारियल वाले से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान उनको ये बात समझ में आई कि सामने रखे हुए जो नारियल हैं वे काफ़ी अच्छे हैं। नारियल वाले का उत्तर रहा, काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, केवल 50 पैसे की बात जब बाबू भाई ने सुनी तो उनका उत्तर क्या था देखिएगा, 50 पैसे। बाबू भाई हक्के बक्के हो गए, आश्चर्यचकित हुए, झटका ही लगा उनको। इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए बाबू भाई झुककर नीचे रखे हुए नारियल को उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने गुस्से में कहा, क्या कहा देखिए, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, सस्ते में चाहिए नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे, जो मनपसंद हो मनपसंद दाम में खरीद लो। बाबू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि बच्चों वे काफ़ी थक चुके थे, बहुत ज़्यादा अंतर काट चुके थे, एक जगह से दूसरी जगह चलते वे बिल्कुल थक चुके थे। हो सकता है बच्चों दोपहर का समय था, दोपहर का समय होने के नाते वहाँ पर धूप खिली हुई थी, वह बिल्कुल थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने की ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई, उनमें जोश भर गया, उनमें ताकत आ गई। बच्चों अनेकों बार ये इस प्रकार होता है, अगर हमें कुछ चीज़ें खरीदनी हो और वो अगर किसी एक स्थान कम कीमत में मिलती हो तो हम लोग वहाँ पहुँचते फुर्ती का एहसास करते हैं, फुर्ती आ जाती है हमें और हम लोग वहाँ फुर्ती के साथ पहुँचते हैं।